हम नोटपैड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोटपैड होता क्या है? नोटपैड है एक टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर का मतलब होता है, टेक्स्ट मतलब जो हमने लिखा है उसे हम टेक्स्ट बोलते हैं और उसी को हम डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। तो नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है जिसमें हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। यानी हमें कुछ भी लिखना है उसे हम नोटपैड में लिख सकते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट फाइल लिखनी है या कोई एप्लीकेशन लेटर कुछ भी लिखना है वो उसे हम नोटपैड में लिख सकते हैं। क्या आप नोटपैड ओपन कैसे करते हैं? हमें कीबोर्ड से विंडो और आर ये बटन दबाना है। ये रन बॉक्स खुल जाएगा, इसे हम रन बॉक्स बोलते हैं। इसमें हमें लिखना है नोटपैड और ओके पर क्लिक करना है या फिर कीबोर्ड से एंटर दबाना है। ये नोटपैड ओपन हो गया। नोटपैड की स्क्रीन शो हो रही होगी। यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर हो रही है। ठीक है। सबसे ऊपर है अनटाइटल लिखा हुआ है और नोटपैड लिखा हुआ है। ठीक है, उसके राइट हैंड साइड में ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के बटन है। ये है टाइटल बार हमारी। ठीक है, इसमें अनटाइटल्ड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमारी ये फाइल अनसेव्ड है और जो भी अनसेव फाइल होती है उस पे अनटाइटल्ड लिखा होता है। जब हम इस फाइल को सेव कर देंगे तो यहाँ पे अनटाइटल्ड की जगह पर हमारी सेव फाइल का नाम लिख जाएगा। हम जिस नाम से सेव करेंगे वो फाइल का नाम यहाँ पे हमें दिखाई देगा। और यहाँ नोटपैड लिखा हुआ है यानी हमने नोटपैड एडिटर खोला हुआ है। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। मिनिमाइज का मतलब मिनिमाइज करना। जब हम मिनिमाइज पर क्लिक कर देंगे तो ये टास्क बार पे पहुंच जाएगा। ये देखो, ये टास्क बार पे पहुंच गया। नीचे नीचे टास्क बार शो हो रही होगी, ये हमारी टास्क बार है। ठीक है, यस इस पर सर। क्लिक कर, ये इस पर क्लिक किया मैंने। इस पर क्लिक करते ही ये वापस ओपन हो गया। ये है मैक्सिमाइज या रिस्टोर। ये मैक्सिमाइज, रिस्टोर। ठीक है। ये क्लोज। जब हम इससे बटन से क्लोज बटन से बंद कर देंगे नोटपैड को तो ये टास्क बार पर नहीं पहुंचेगा, ये हमारा एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। फिर हमें वापस से इसे ओपन करना होगा। ठीक है, ये हो गई हमारी टाइटल बार। उसके बाद ये मेन्यू है जिनकी हेल्प से हम वर्क करते हैं। ये एरिया है जिसमें हम लिखते हैं, टेक्स्ट एरिया बोलते हैं जिसे। और सबसे नीचे ये लिखा हुआ LN1 COL1 100%। ये हमारा स्टेटस बार है। ठीक है, ये है नोटपैड की स्ट्रक्चर। इसमें हम नोट, एप्लीकेशन, लेटर कुछ भी लिख सकते हैं, ये लिखने के काम आता है। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं फाइल मेन्यू पे। फाइल मेन्यू में है न्यू और इनके आगे ये शॉर्टकट दिए हुए हैं इनके, यानी इनका शॉर्टकट का यूज करके हम इन्हें वर्क कर सकते हैं। न्यू मतलब नई फाइल खोलना। ओपन मतलब पहले से बनी हुई फाइल खोलना। सेव मतलब फाइल को सेव करना। सेव एच, जो फाइल पहले से सेव है उसे दोबारा दूसरे नाम से सेव करना। पेज सेटअप, पेज को सेट करना। प्रिंट, प्रिंट निकालना। और एग्जिट, इससे इससे नोटपैड बंद हो जाएगा। ठीक है, ये है फाइल मेन्यू। इसके किसी ऑप्शन के बारे में बताने की जरूरत है डिटेल में तो बता दो, उसे हम डिटेल में पढ़ नो लेते सर। हैं। हाँ, और बाकी किसी को जरूरत है तो बताओ इसमें से किसी ऑप्शन के बारे में, क्योंकि MS पेंट में हमने परसों इन सारे ऑप्शंस को पढ़ा था। ये वही काम करते हैं जिस तरह से MS पेंट में वर्क करते हैं। हाँ, एक बार मेरे को बता दो यदि जरूरत है, यदि नहीं है ऑप्शन बता तो दो। क्या बताना है? न्यू। अच्छा, मतलब बता दो। ठीक है, न्यू से हम नई फाइल खोलते हैं। हमें नई फाइल खोलने के लिए केवल न्यू पर क्लिक करना है। ये नई फाइल खुल गई। ठीक है, ये हमें दिखी नहीं कि हमने नई फाइल खोली है तो हम क्या करते हैं, इस पर लिख लेते हैं। ये लिख लिया। अब सर न्यू फाइल खोलते विंडो, हैं। न्यू विंडो वाला ऑप्शन बताना है। अच्छा, न्यू विंडो वाला ये भी एक यही काम करता है। ये देखो, ये खुल गई।
ये भी नई फाइल खोलता है लेकिन अलग विंडो में। ये हमारी पुरानी फाइल, और जबकि न्यू से मैं खोलूंगा तो ये मांग रहा है कि सेव करना है कि नहीं करना। नहीं करना, डोंट सेव कर दिया, ये इसी में खुल गया। जबकि न्यू विंडो अलग से खुल जाएगा, ये रहा। ठीक है, काम वही करते हैं नई फाइल खोलने का। ठीक है, और कोई ऑप्शन? तो पूछो, किसी को कुछ पूछना है तो। ठीक है, एडिट। एडिट में है अंडू। अंडू का मतलब होता है उल्टा करना। जैसे मैंने ये लिखा, गलती से ये मिट गया, ये मिट गया। ठीक है, हमने 5 पेज लिखे हुए थे और गलती से डिलीट हो गए। पांचों पेजों को लिखने में फिर से टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए ऑप्शन है अंडू, या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल जेड। अंडू पर क्लिक किया है, वापस आ गया। लेकिन अंडू तभी काम करेगा जब हम तुरंत इसे अंडू कर लें। यदि हमने ये 5 पेज लिखे और उसके बाद हम कहीं चले गए, हमने फाइल बंद कर दी, तो ये दोबारा अंडू काम नहीं करेगा। ठीक है, ये हमने हाथों हाथ कर लिया तो ये हमारा अंडू साउंड नहीं आ रहा। ये हमने हाथों हाथ वर्क कर लिया तो ये अंडू वर्क कर रहा है, नहीं तो ये नहीं करता। उसके बाद है कट। कट का मतलब होता है काटना, यानी उठाकर दूसरी जगह ले जाना। मैंने ये सेलेक्ट किया, कट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद ही काम करेगा। तो ये कट पर मैंने क्लिक कर दिया, ये कट गया। अब मुझे जहां भी उठाकर ले जाना है, यहाँ ले जाना है, तो इसको मैं कर दूंगा, ये पेस्ट हो गया। ठीक है, ये होता है कट पेस्ट। उसके बाद है कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट का मतलब होता है कि इसकी डुप्लीकेट कॉपी करना। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया। मुझे जितनी बार भी पेस्ट करना है, मुझे केवल इसे पेस्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पे पेस्ट होता चला जाएगा। मुझे बार बार इसे लिखने की जरूरत नहीं है। और बाकी सबको आ रही है आवाज, नहीं आ रही? आ रही है सर। आ रही है, साउंड तो आ रहा है। आवाज आ रही है। ठीक है, आवाज आ रही है। ठीक है, ये होता है कॉपी पेस्ट। नेक्स्ट है डिलीट। डिलीट का मतलब होता है डिलीट करना। इसके लिए भी मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। यही काम मैं कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाकर भी कर सकता हूँ। ठीक है, दोनों एक ही काम करते हैं। उसके बाद है फाइंड, फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीव्यू। ये तीनों एक ही काम करते हैं। ठीक है, फाइंड पर क्लिक किया, मैं यहाँ से कोई भी कुछ भी मुझे सर्च करना है तो मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं कुछ लिख लेता हूँ इसमें पहले तो। कोई फाइल देखते हैं अगर है तो, नहीं तो इसमें मैं लिख के उसके बाद फाइंड करके देखते हैं। ठीक है, जैसे ये है। ठीक है, इसमें मुझे कुछ भी फाइंड करना है तो मैं फाइंड पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा कि मुझे क्या सर्च करना है। ये फाइंड पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मुझे सर्च करना है 7737। ठीक है, और फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक किया, ये देखो 7737 ये आ गया। फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक किया। ठीक ठीक है, ये अब ये 7737 फिनिश हो गया, तो ये बता दिया। अब नहीं है। ठीक है, ये हो गया फाइंड। उसके बाद है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है बदलना। किसी शब्द की जगह पर कोई शब्द करना है तो रिप्लेस का यूज किया जाएगा। जैसे 7737 की जगह पे मुझे OHIT ये लिखना है, और रिप्लेस पर क्लिक कर दो तो एक बदल जाएगा, और रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर दो तो सभी बदल जाएंगे। ये देखो, जहाँ जहाँ 7733 था वहां पे MOHITT हो गया। ठीक है, ये होता है रिप्लेस। उसके बाद है गो टू। गो टू का मतलब होता है जाना। ठीक है, कौन सी लाइन पे जाना है, यहाँ पे लाइन नंबर लिख देंगे। मुझे जाना है 15वीं लाइन पे।
और गो टू। ये मैं 15वीं लाइन पे पहुंच गया, ये देखो कर्सर हमारा 15वीं लाइन पे आ रहा है, ये आ रहा। ठीक है, अब वापस से मैं गो टू करता हूँ। मुझे पहली लाइन पे जाना है, मैंने एक पर क्लिक किया, गो टू पर क्लिक कर दिया, ये मेरा कर्सर ऊपर ऊपर पहुंच गया। ठीक है, यानी गो टू मतलब जाना, लाइन पर जाने के लिए। उसके बाद है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का मतलब होता है पूरी फाइल को एक साथ सेलेक्ट करना। चाहे हम यहाँ से भी कर सकते हैं, और शॉर्टकट की है कंट्रोल A, यहाँ से भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने क्लिक किया, ये देखो ये सेलेक्ट हो गया। नेक्स्ट है डेट टाइम। ये डेट और टाइम इंसर्ट कराने के काम आता है। ये मैं यहाँ करा देता हूँ नीचे। ठीक है, केवल मुझे क्लिक करना है, ये आ गया डेट और टाइम, 11:47, 29/7, 21। ठीक है, ये एडिट मेन्यू समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब होता है फॉर्मेटिंग करना। इसमें हम ज्यादा फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, केवल कलर और साइज और थोड़ी बहुत स्टाइल बदल सकते हैं। स्टाइल में भी केवल फॉन्ट बदल सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं बदल सकते। ठीक है, ये रहा फॉन्ट, यहाँ से फॉन्ट बदल लो और इसे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं, और यहाँ से हम साइज बदल सकते हैं और ओके कर देंगे, ये हमारा ये बदल गया। ठीक है, इससे ज्यादा फॉर्मेटिंग हम इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, ये फॉन्ट समझ में आ गया होगा। केवल 3 ऑप्शन है, फॉन्ट स्टाइल बदलना, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना, और फॉन्ट का साइज बदलना। सबसे ऊपर है रैप टेक्स्ट। इसके लिए मैं नई फाइल खोलता हूँ एक। ये मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पे। जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ, ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये देखो, ये यहाँ पे स्क्रॉल बार से स्क्रॉल कराओ इसे, ये देखो ये आगे आगे चलता चला जा रहा है। ठीक है, इसे कंट्रोल करने के लिए फॉर्मेट में है रैप टेक्स्ट, इस पर क्लिक कर दो तो हमारा जितना विंडो का साइज है उतना ही ये लिख जाएगा। जैसे ही मैं विंडो पर क्लिक करूंगा, ये विंडो बड़ी हो गई तो इसका ये भी बड़ा हो गया, और विंडो को छोटी कर दो, ये एडजस्ट हो गया। ठीक है, ये काम आता है रैप टेक्स्ट। अब मैं लिखूंगा, ये उतना ही रहेगा जब जितना हमारा विंडो का साइज है। यदि मैं इस पर से क्लिक हटा दूंगा तो इसका विंडो का साइज बड़ा हो जाएगा। ये देखो, ये फुल साइज हो गया विंडो का, ये हमारी स्क्रीन पर भी नहीं आ रहा, इतना साइज हो गया। ठीक है, तो इसे कंट्रोल करते हैं हम रैप टेक्स्ट से। ये रैप टेक्स्ट का यूज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है व्यू। व्यू में सबसे ऊपर है जूम। जूम इन का मतलब होता है बड़ा करना। जूम इन करते जाएंगे, ये बड़ा होता जाएगा। ये काम हम कंट्रोल+ से भी कर सकते हैं। और उसके बाद है जूम इन आउट, मतलब छोटा करना। ये काम हम कंट्रोल और माइनस से भी कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल+ और कंट्रोल-। यहाँ पे ये नीचे देखो स्टेटस बार पे 140% है हमारे फाइल का साइज। मैं माइनस करूंगा और 100% कर देता हूँ। हमारी फाइल का जो साइज होता है वो होता है 100%। फिर भी मैं इसे कंट्रोल+ से या जूम ऑप्शन से या कंट्रोल- से छोटा बड़ा कर सकता हूँ। उसके बाद है स्टेटस बार। इससे स्टेटस बार गायब हो जाएगी, यानी हाइड हो जाएगी और अनहाइड हो जाएगी। ये अनहाइड हो गई, ये हाइड हो गई, और वापस से क्लिक किया, अनहाइड हो गई। ठीक है, ये काम आता है स्टेटस बार, यानी स्टेटस बार को हाइड करने और अनहाइड करने के। ठीक है, ये नोटपैड फिनिश हो गया है। नोटपैड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, वैसे तो सब चीज पुरानी है जो हमने पढ़ ली है, फिर भी यदि किसी को कुछ पूछना है तो वो मेरे से पूछ सकता है। नोटपैड में किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। हाँ, और बाकी? नो सर। नो हाँ, सर। और बाकी? और कोई कुछ नहीं पूछना किसी को? ठीक है। ठीक है, ये MS पेंट के, नोटपैड के और वर्डपैड तीनों के नोट्स मैंने सेंड कर दिए हैं। यदि किसी ने नहीं लिखे हैं तो वो लिख लेना। ठीक है, MS पेंट, नोटपैड और वर्डपैड तीनों के नोट्स। ठीक है, मैं नोटपैड को बंद कर देता हूँ। और ये पूछ रहा है सेव करना है तो यस करेंगे, मुझे सेव नहीं करना है तो मैं डोंट सेव कर देता हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं वर्डपैड। वर्डपैड कैसे स्टार्ट करना है, वही विंडो और R,
रन बॉक्स खोलना है। रन बॉक्स खोलने के बाद में यहाँ पे लिखना है वर्डपैड और एंटर का को प्रेस करना है। ये वर्डपैड ओपन हो गया। ये है वर्डपैड। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं वर्डपैड होता क्या है और नोटपैड और वर्डपैड में क्या अंतर है। नोटपैड में भी हम लिखने का काम करते हैं, लेटर, एप्लीकेशन वगैरह जो कुछ भी लिखना है वो सारा काम हम इसमें कर सकते हैं। और यही काम लिखने का, डॉक्यूमेंट बनाने का, टेक्स्ट लिखने का हम वर्डपैड में करते हैं। तो दोनों में अंतर ये है कि नोटपैड में हम फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते और वर्डपैड में हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाना कि देखने में अच्छा लगे। नोटपैड में हम केवल साइज, फॉन्ट और बोल्ड, इटैलिक कर सकते थे, जबकि वर्डपैड में हम इसे लेफ्ट में लिखना है या सेंटर में लिखना है या राइट में लिखना है, जहां भी लिखना है वो मैनेज कर सकते हैं। बुलेट्स डाल सकते हैं और नंबरिंग डाल सकते हैं। बुलेट्स और नंबरिंग का मतलब होता है लिस्ट बनाना। अभी हम बना के देखेंगे। ये सारी चीजें हम डाल सकते हैं। जैसे ये पॉइंट पॉइंट देखे होंगे तुमने बुकों में लिखे हुए, और हम अगर सीधा सीधा इनको लिखें तो शायद ये पॉइंट देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। ठीक है, अगर हम इसमें पॉइंट लगा दें यानी ये बुलेट्स लगा दें तो ये देखने में अच्छे लगेंगे। ठीक है, उसी तरह से नंबरिंग लगा दें। ये हमारी लिस्ट बन गई। ये काम हम नोटपैड में नहीं कर सकते और वर्डपैड में कर सकते हैं। कलर हम नोटपैड में नहीं भर सकते, वर्डपैड में हम भर सकते हैं। यानी नोटपैड से ज्यादा फीचर्स हैं वर्डपैड में। ठीक है, ये अंतर होता है नोटपैड और वर्डपैड में। या अब हम इनके ऑप्शंस को देखते हैं। ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट लिख लिया अपना। सबसे ऊपर वही टाइटल बार, ये सब में होती है, चाहे नोटपैड ओपन करो, चाहे वर्डपैड, चाहे एमएस पेंट, चाहे एमएस वर्ड, एक्सेल, कुछ भी ओपन करो, इसमें टाइटल बार होती है। एमएस पेंट और नोटपैड में जब हमारी फाइल सेव नहीं होती थी तो उसका नाम होता था अनटाइटल्ड, जबकि वर्डपैड में हमारी फाइल का यानी अनसेव्ड फाइल का नाम होता है डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आए क्या वर्डपैड में अनसेव्ड फाइल का नाम क्या होता है, तो डॉक्यूमेंट। ठीक है, जब हम इसको सेव कर देंगे तो यहाँ पे हमारी फाइल का नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमारी फाइल का नाम आ जाएगा जिस नाम से हम सेव करेंगे। ये वर्डपैड एप्लीकेशन खुला हुआ है। ये टाइटल बार के ऊपर राइट साइड में है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज, और इसके लेफ्ट साइड में यानी बिल्कुल पास में ही है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार से हम में कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं क्विकली। इसका नाम ही है क्विक एक्सेस, यानी क्विकली एक्सेस किए जाने वाले के ऑप्शंस इसमें होते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, इसमें ये 3-4 ऑप्शन है जिसमें हम अपनी मर्जी से ऑप्शंस बदल भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं और दूसरे लगा भी सकते हैं। ठीक है, मुझे मान लो ये हटाना है सेव वाला, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार आ रहा है, इस पर क्लिक कर दूंगा। ये सेव का ऑप्शन हट गया है। ठीक है, यदि मुझे कोई ऑप्शन ऐड करना है इसमें तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। ये ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, मैं कोई से भी ऑप्शन ऐड कर सकता हूँ। मैं क्विक प्रिंट ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे ये क्विक प्रिंट आ गया। ठीक है, इसके अलावा ये प्रिंट प्रीव्यू भी मैंने ऐड कर दिया। यानी इस क्विक एक्सेस टूल बार में ऐसे ऑप्शंस हम ऐड कर सकते हैं जिन्हें हम बार बार यूज में लेते हैं। ठीक है, तो इसका नाम है इसलिए क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद है फाइल मेन्यू, इसमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। उसके बाद ये है टैब, होम टैब और व्यू टैब। जिस टैब पर हम क्लिक करते हैं उससे रिलेटेड उससे रिलेटेड रिबन खुल जाती है। जब हम होम टैब पर क्लिक करते हैं तो होम टैब की रिबन खुल जाती है। जब हम व्यू टैब पर क्लिक करते हैं तो व्यू टैब की रिबन खुल जाती है। ठीक है, इन रिबन्स को ग्रुप्स में बांटा गया है। जैसे होम टैब को 5 ग्रुप्स में बांटा गया है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट और एडिटिंग। उसी तरीके से व्यू टैब को 3 ग्रुप्स में बांटा गया है, जूम, शो और हाइड और सेटिंग। ठीक है, सबसे नीचे ये 100% लिख रहा है,
ये है स्टेटस बार। ठीक है, स्टेटस बार हमारी फाइल का साइज बता रहा है कि 100% है। प्लस पर क्लिक करके हम इसे बड़ा कर सकते हैं और माइनस पर क्लिक करके इसको छोटा कर सकते हैं। ये हमारा फॉन्ट साइज बड़ा नहीं हो रहा है, केवल हम इसे बड़ा करके देखते हैं। हम इस तरह से ले सकते हैं इसे, जैसे हमारा कोई कॉपी का पन्ना है, जब हम उसे जूम करके यानी लेंस से देखेंगे तो हमारा कॉपी का पन्ना बड़ा नहीं होता, हमें वो बड़ा दिखता है। उसी तरीके से हम जब इसको बड़ा करते हैं तो ये हमारा ये डॉक्यूमेंट बड़ा नहीं हुआ, ये हम इसे बड़ा करके केवल देख रहे हैं। ठीक है, यदि हमें इसे बड़ा करना है तो हमें इसका साइज बढ़ाना होगा, ना कि जूम करना होगा। ठीक है, जूम और साइज बढ़ाने में दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सबसे पहले है फाइल मेन्यू। हम फाइल मेन्यू पढ़ते हैं। फाइल मेन्यू में है न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप, अबाउट वर्डपैड और एग्जिट। इनमें से किसी ऑप्शंस के बारे में कुछ पूछना है तो बताओ, मैं उस ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ। किसी को कुछ पूछना है इनके बारे में? न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप, अबाउट वर्डपैड और एग्जिट। हेलो हाँ बोलो। सर, ये सेव और सेवस में क्या अंतर होता है? हाँ, सेव और सेवेज में क्या अंतर होता है? सेव से हम अपनी फाइल को सेव करते हैं। जी। जैसे ये हमारी फाइल है, डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मेरी फाइल सेव नहीं है। तो मैं इसे सेव करना है मुझे, तो मैं सेव का यूज करूंगा। मैंने सेव पर क्लिक किया, यहाँ पे मैं अपनी फाइल का नाम लिख देता हूँ। मुझे सेव करना है और जेके के नाम से। ठीक है, और सेव पर क्लिक कर दिया। ये यहाँ पे फाइल का नाम आ गया, यानी ये हमारी फाइल का नाम सेव हो गया है। अब इसी यस फाइल को सर। यदि मुझे दोबारा सेव करना है किसी और नाम से, अगर मुझे इसी नाम से सेव करना है इसी फाइल को, तो मैं सेव पर क्लिक करूंगा। इसी फाइल को इसी नाम से दोबारा सेव करना है, लेकिन इसी फाइल को दूसरे नाम से सेव करना है दोबारा, तो मैं सेव एज का यूज करूंगा। ये सेव एज पर क्लिक करूंगा और मुझे कोई भी नाम देना है तो मैं उसे नाम देके एंटर पर क्लिक करूंगा। ये फाइल हमारी दूसरे नाम से ही सेव हुई है। तो ये अंतर है सेव और सेव एज में। और कोई किसी यस की सर। प्रॉब्लम? नो सर। किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना, ठीक है। हम चलते हैं होम टैब पे। होम टैब पर क्लिक करने पर हमने पढ़ा था कि ये रिबन खुल गई है। सबसे पहले है क्लिपबोर्ड ग्रुप। ठीक है, इस ग्रुप में 3 ऑप्शन है, कट, कॉपी और पेस्ट। कट का मतलब होता है काटना, कॉपी का मतलब कॉपी करना। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन, कट और कॉपी, बिना सेलेक्ट किए काम नहीं करेंगे। यदि हमें इनसे काम करना है तो हमें इन दोनों ऑप्शंस को सेलेक्ट करना होगा, यानी फाइल को सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो कट और के साथ पेस्ट काम करेगा और कॉपी के साथ भी पेस्ट काम करेगा। खाली कट और कॉपी या फिर खाली पेस्ट काम नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं कट करता हूँ। कट का मतलब है उठाकर दूसरी जगह ले जाना। जैसे मुझे ये 4 लाइन है, उठाकर नीचे ले जानी है, तो मैं यहाँ पे कट कर दूंगा। ये ऊपर देखो चारों लाइनें गायब हो गई हैं। अब मुझे नीचे ले जानी है, कहाँ पे? यहाँ पे। तो मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने पेस्ट पर क्लिक कर दिया, तो ऊपर से चारों लाइनें उठकर नीचे आ गई। ठीक है, ये है कट और पेस्ट। कॉपी पेस्ट का मतलब उसकी कॉपी करना। जैसे मुझे ये पूरा पैराग्राफ 4 बार लिखना है, तो 4 बार लिखने के लिए मैं कॉपी पेस्ट का यूज कर सकता हूँ। ये मैंने कॉपी की। अब मुझे 4 बार कहाँ पे लिखना है? एक बार यहाँ पे लिखना है पेस्ट, और यहाँ पे लिखना है पेस्ट, और यहाँ पे लिखना है पेस्ट। अब इसे मैं कितनी बार भी पेस्ट कर सकता हूँ, तो ये होता है कॉपी पेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम फॉन्ट ग्रुप में। फॉन्ट ग्रुप में कुछ फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। सबसे पहले है फॉन्ट बदलना। ये भी सेलेक्ट होके काम करेगा, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये है फॉन्ट स्टाइल बदलना। यहाँ पे काफी सारी स्टाइल दे रखी है, मैं किसी भी स्टाइल में लिख सकता हूँ और अपनी स्टाइल को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद है साइज।
साइज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इससे भी हम साइज बड़ा कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। ये इंक्रीज कहलाता है और ये डिक्रीज कहलाता है। ये बोल्ड, बोल्ड का मतलब गहरा करना और हल्का करना। इटैलिक, ये थोड़ा सा टेढ़ापन सा आ जाता है इसमें। अंडरलाइन, इससे हम अंडरलाइन डाल सकते हैं और हटा भी सकते हैं। ये होता है स्ट्राइक थ्रू, यानी बीच में से काटना। इसको उन दोनों को हम बाद में समझते हैं। ये है कलर, कलर भरने के लिए। ये हाइलाइटर, यानी बैकग्राउंड कलर भरने के लिए। अब ये X2, इनको देखते हैं। जैसे हमें लिखना है H2O, तो इस टू को मुझे सेलेक्ट करना है और इस वाले पर क्लिक कर देना है। ये कहलाता है सुपर स्क्रिप्ट। जैसे हम नीचे वाले पे H2 हम नीचे लिखते हैं तो नीचे वाले पे, ठीक है, ये नीचे वाला कहलाता है सब स्क्रिप्ट। तो इस तरह से मैं H2 लिख सकता हूँ। यदि मुझे किसी की पावर लिखनी है, जैसे 4 की पावर 5 लिखनी है या x की पावर 2 लिखनी है, तो मुझे इस 5 को सेलेक्ट करना है, केवल 5 को, क्योंकि मुझे 4 की पावर 5 लगानी है, और सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक कर देना है। उसी तरह से मैं 2 को सेलेक्ट करूंगा और सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ये ऊपर लिख गया। तो ये काम आता है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, पावर लगाने के, H2 वगैरह ये सब लिखने के। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं पैराग्राफ पे। पैराग्राफ में सबसे पहले ये है लेफ्ट, सेंटर और राइट, और ये जस्टिफाई। हम इसे इसको देखते हैं। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा लेफ्ट में है बाय डिफॉल्ट। ये हमारा सेंटर में हो गया, जैसे ही मैंने राइट पर क्लिक किया तो राइट पर हो गया। और ये होता है जस्टिफाई, यानी दोनों तरफ से फिट। जब हम लेफ्ट पर क्लिक करते हैं, यानी लेफ्ट साइड से लिखते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये देखो, यहाँ पे आ रहा है सेंटर में, ये बिल्कुल मिडिल से आ रहा है, तो लेफ्ट और राइट में आ रहा है। ये राइट में, राइट साइड में बिल्कुल सीध में है, और लेफ्ट साइड में ये यहाँ से उल्टे सीधे अक्षर आ रहे हैं। यदि मैं इसे जस्टिफाई कर दूंगा तो ये दोनों तरफ से फिट हो जाएगा। ये कहलाते हैं अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है ये लाइनों के बीच की दूरी बढ़ाने के लिए। मेरे को, ठीक है, हमें जितनी लाइनों के बीच में दूरी की जरूरत है, उतनी दूरी हम डिस्टेंस हम बढ़ा सकते हैं दो लाइनों के बीच में। ठीक है, जिन लाइनों के बीच में हमें डिस्टेंस बढ़ानी है, उन लाइनों को हमें केवल सेलेक्ट करना है और पैराग्राफ में जाके इस पर क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट है बुलेट्स एंड नंबरिंग। ये लिस्ट बनाने के काम आता है। जैसे मुझे ये लिखने हैं फल। ठीक है, ये लिख ली मैंने। अब इसको, लिस्ट को मैं अच्छे से मैनेज करता हूँ। इस पर क्लिक करूंगा, ये डॉट 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 से ये कहलाते हैं बुलेट्स, और ये बाकी ये सब कहलाते हैं नंबरिंग। हम जिस तरीके से लिखना चाहें, यानी ये बुलेट्स लगाना चाहें तो बुलेट्स लगा सकते हैं, और नंबरिंग लगाना चाहें तो नंबरिंग लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमारी लिस्ट बन गई, जो कि हमें देखने में भी अच्छी लग रही है बजाय पहले के। ठीक है, ये कहलाता है बुलेट्स और नंबरिंग। नेक्स्ट है पिक्चर। पिक्चर इंसर्ट कराने के काम आता है वर्डपैड में। हमें जो भी पिक्चर इंसर्ट करानी है उस पर क्लिक करना है और ओपन पर क्लिक कर देना है। ये हमारी पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो गई। ये आ गई हमारी पिक्चर, यानी कोई भी इमेज इंसर्ट कराना, फोटो इंसर्ट कराना, ये काम आता है। नेक्स्ट है ड्रॉप एंड ड्रॉप ड्राइंग, यानी पेंट ड्राइंग, जिससे MS पेंट ओपन हो जाएगा। MS पेंट में जाकर हम कोई ड्राइंग बनाकर वहां से उसको लेके आ सकते हैं। ये हमारा MS पेंट ओपन हो गया। मान लो यहाँ पे मैंने कोई ड्राइंग बनाई। ठीक है, अब इसमें फाइल में जाके इसे अपडेट कर देंगे और इसको बंद कर देंगे। ये हमारी ड्राइंग यहाँ पे आ गई है।
ठीक है, यानी पेंट ड्राइंग से हम MS पेंट में जाकर वहां से कोई भी ड्राइंग बनाकर लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट है डेट एंड टाइम, डेट और टाइम इंसर्ट कराना। जिस स्टाइल में मुझे डेट और टाइम चाहिए उस पर क्लिक करूंगा और ओके पर क्लिक कर दूंगा, ये डेट और टाइम आ गया। इंसर्ट ऑब्जेक्ट, इंसर्ट ऑब्जेक्ट का भी यही काम होता है कि MS पेंट में जाकर ड्राइंग बनाकर वहां से लेके आना। इसमें जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो MS पेंट डायरेक्ट खुल जाता है, लेकिन जब इस पर क्लिक करते हैं तो हमें MS पेंट इसमें से छांटना पड़ता है। इसमें कहाँ पर है MS पेंट, उसे सेलेक्ट करेंगे। ये रहा पेंट ब्रश पिक्चर और ओके पर क्लिक कर देंगे। ये MS पेंट ओपन हो गया। अब इसमें मैं कोई भी ड्राइंग बनाऊंगा और ड्राइंग बनाने के बाद वापस से फाइल मेन्यू पे जाके अपडेट कर दूंगा और इसे बंद कर दूंगा। ये हमारी ड्राइंग बन के आ गई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का मतलब होता है पूरी फाइल को एक साथ सेलेक्ट करना। ये सेलेक्ट हो गया और यही काम हम कीबोर्ड से कंट्रोल और ए से कर सकते हैं। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। मुझे जो कुछ भी ढूंढना है मैं फाइंड पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं लिख के उस वर्ड को ढूंढ सकता हूँ। मैं कोई और फाइल खोल लेता हूँ इसमें। ठीक है, ये खोल लिया मैंने। अब इसमें से मुझे जो कुछ भी ढूंढना है मैं फाइंड पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा। मान लो मुझे ढूंढना है वी। ठीक है, फाइंड नेक्स्ट। ये जितना भी वी लिख रहा है उस पर क्लिक हो, ये देखो जहां भी वी लिख रहा है वहां वहां हाईलाइट होता चला जाएगा। ठीक है, क्लियर है फाइंड। उसके बाद है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है बदलना, किसी भी वर्ड की जगह पर कोई दूसरा वर्ड करना। मान लो वी की जगह पर हम आई करना चाहते हैं तो वी की जगह पे मैंने लिख दिया आई। और जैसे ही मैं रिप्लेस ऑल पर क्लिक करूंगा तो जितने भी वी लिखे हुए हैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ, सब में आई हो गया। जहां जहां वी लिखा हुआ था वहां वहां पर आई लिख गया है। ठीक है, ये होता है रिप्लेस, यानी किसी भी वर्ड की जगह पे कोई भी वर्ड बदलना। नेक्स्ट हम चलते हैं व्यू टैब पर। व्यू टैब में 3 ग्रुप हैं, जूम, शो और हाइड और सेटिंग। जूम का मतलब होता है बड़ा करके देखना। इसमें केवल हम वर्ड बड़े करके देखते हैं, हमारे वर्ड एक्चुअल में बड़े होते नहीं है। ठीक है, जैसे जूम इन पर क्लिक किया ये बड़ा हो गया, जूम आउट पर क्लिक किया ये छोटा हो गया। और हमारा जो पेज का नॉर्मल साइज रहता है वो रहता है 100%। उसके बाद है रूलर, इससे रूलर बार हाइड हो जाएगी, अनहाइड हो जाएगी। स्टेटस बार हाइड हो जाएगी और ये नीचे देखो अनहाइड हो जाएगी। नेक्स्ट है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट सबसे पहले है नो रैप। ये देखो हमारी बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कहाँ से चालू है और कहाँ पर खत्म हो रहा है। ना तो हमारा पेज का पता चल रहा है कोई, ये कितना बड़ा पेज हो गया। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये काम आता है रैप टू रूलर और रैप टू विंडो। रूलर का मतलब है जहां तक रूलर है वहां तक लिखा जाएगा। ये देखो ये रूलर हमारी यहाँ तक ही है तो यहीं तक लिखा जाएगा। उसके बाद मैं करता हूँ रैप टू विंडो। देखो ये हमारा बिल्कुल विंडो तक, हालांकि हमारा इससे पार नहीं जा रहा। जितना हमारा जितना बड़ा हमारी विंडो है उतनी बड़ी हमें शो हो रही है। ये देखो जैसे ही हम इसे मैक्सिमाइज और बड़ा छोटा करेंगे ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगी। अब हम इसे बड़ा करेंगे तो ये इसमें भी ये बड़ा हो जाएगा, ये हमें बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देने लग गया। जबकि रैप टू रूलर में ये केवल रूलर के बराबर तक आ रहा है, चाहे हम इसे छोटा कर लें चाहे बड़ा कर लें, कितना भी बड़ा कर लें कैसा भी कर लें, रूलर से आगे नहीं जा रहा है। ठीक है, ये है रैप टेक्स्ट। तो तीनों में अंतर समझ में आ गया होगा, नो रैप, रैप टू रूलर और रैप टू विंडो। नेक्स्ट है मेजरमेंट यूनिट्स। यहाँ पे ये जो 1 2 3 4 पैमाना आ रहा है इसकी नापने की इकाई है। ये सेंटीमीटर में दे रखी है। मैं यहाँ पे इंचेज में बदल सकता हूँ, पॉइंट्स में बदल सकता हूँ और पिकाज में बदल सकता हूँ।
ठीक है, जैसे मुझे इंच बनाने हैं यहाँ पे, तो ये मैंने इंच में लिख दिया, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच। ठीक है, इससे केवल मैं नाप तोल की इकाई चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये है मेजरमेंट यूनिट। ये वर्ड पैड फिनिश होता है। अब वर्ड पैड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं तो पूछ सकते हो। यदि कोई चीज इसमें से समझ में आई नहीं आई है तो वो मेरे से पूछ लो। ठीक है, फाइल मेन्यू में न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप, अबाउट, वर्डपैड, एग्जिट, या फिर होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, कोई भी ऑप्शन किसी भी से भी रिलेटेड समझ में नहीं आया हो तो वो पूछ सकते हो। किसी की कोई क्वेरी, कुछ पूछना है? ठीक है, और सर बाकी? मेरी तो नहीं है। ठीक है, और बाकी? हाँ ठीक है, और बाकी? नो सर।